आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज नया टॉपिक है, वैसे ये बेसिक है, स्टार्टिंग से करना चाहिए था, कुछ लोगों को नहीं आता इसलिए मैं करवा रही हूँ ये वाला। लार्ज नंबर्स। नंबर्स तो आपको सबको पता ही है, नंबर्स के बारे में, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, ये तो बहुत बार बता दिए आपको, है ना। अब बच्चों को दिक्कत आ रही थी, बच्चों को जैसे करोड़ में लिखना है, लाख में लिखना है, वो मुश्किल लग रही थी कई बच्चों को। तो मुझे पहले भी बोला था 2-3 बच्चों ने कि ये भी करवाओ, इसलिए मैंने ये वाला टॉपिक अब उठाया है। जैसे आप लोगों को वो लिखना आता है, मैं आपको बोलूं 15 लाख, सबको आता है? सबको आता है ये? 3-4 बच्चे ही बोले हैं। आपको प्लेस वैल्यू चार्ट, हाँ, प्लेस वैल्यू चार्ट आता है आपको? नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, मैं करवाती हूँ आपको। सबसे छोटा जो राइट साइड पे नंबर है, कोई भी नंबर आप लेते हैं, मान लो आप 322 ये नंबर ले रहे हो, ठीक है, 322 एक नंबर ले रहे हो, तो उसमें जो सबसे राइट कॉर्नर में जो नंबर है वो क्या है? 2, है ना? 2 है ना? तो 2 का प्लेस क्या है? यूनिट्स प्लेस बोलते हैं उसे, ठीक है। अब सब लोग ध्यान से सुनते जाओ, फिर मैं बीच में जब पूछूंगी तो आना चाहिए सबको। जो सबसे राइट साइड में, जो सबसे राइट साइड पे नंबर है कॉर्नर वाला, वो यूनिट्स प्लेस है। जैसे नंबर, हमें सिंगल नंबर देखना है वो वाला, तो जैसे मैंने एक नंबर दिया आपको 322, तो इसमें जो राइट कॉर्नर में 2 है वो यूनिट्स प्लेस पे है, ठीक है। उसकी जो जगह है वो यूनिट है, इकाई के स्थान पे। उसके बाद क्या आता है? 10th प्लेस, है ना? 10th प्लेस पे जैसे दूसरा 2 है, मैं कुछ और नंबर ले लेती हूँ, 342 ले लेती हूँ। 2 जो है वो यूनिट्स प्लेस पे है, 4 किस पे है? 10th प्लेस पे, और 3 किस पे है? कौन बताएगा? 100 प्लेस पे। सबको पता है ये? ओके, तो 2 हो गया यूनिट्स प्लेस पे, 4 हो गया 10th प्लेस पे, और 3 हो गया 100th प्लेस पे। और अगर मैं नंबर लूं 4300, हाँ, अगर मैं नंबर लूं 4327, 4327, तो इसमें जो 7 है वो किस प्लेस पे हुआ? यूनिट्स प्लेस। अब मैं जिससे पूछूंगी वही बोलेगा। सूरज कुमार, 2 किस प्लेस पे है? कामनी, कामनी कोमल, हाँ, यस, यूनिट और 1 एक ही बात है, हाँ, बोल सकते हैं। तो 7 जो है वो वंस प्लेस या यूनिट्स प्लेस पे है। 2 किस प्लेस पे है? संगीता आप बताओ। वेरी गुड। 2 जो है वो 10th प्लेस पे है। 3 किस पे है? गरिमा आप बताओ। 3, आप कहाँ गायब होते हो? हर बार आप यही बोलते हो, क्वेश्चन रिपीट करिए। आप ध्यान से नहीं सुन रहे होते हो जो मैं पढ़ा रही होती हूँ। मेडिसिन इसी टाइम खानी है आपने, पहले खा लो या बाद में खाओ। मैं भी फिर अपना लंच उठा लेती हूँ, मैं खा लेती हूँ आराम से। या नहीं बेटा, आप पढ़ाई के टाइम बिल्कुल और काम नहीं करोगे। पढ़ना मीन्स पढ़ना है। क्लास में, स्कूल में जाते हो, वहां पे ये करते हो बीच में खाना खा रहे हो या मेडिसिन खा रहे हो, तो फिर यहाँ भी तो क्लास है आपकी। सूरज कुमार आप बताओ, 3 किस प्लेस पे है? कामनी कोमल आप बताओ। 100 प्लेस पे, वेरी गुड। सूरज कुमार आप बताओ, 4 किस प्लेस पे है? संगीता आप बताओ। 1000 नहीं बोलते, बस 1000 प्लेस, 1000th प्लेस, ठीक है। अब मैं आपको नंबर देती हूँ 54327, तो 5 किस प्लेस पे हुआ? इमरान बताए। मैंने आपको नंबर दिया 54327, 54,327, तो 5 किस प्लेस पे हुआ? हाँ, 10,000, शाबाश। और हाँ, हाँ, बताओ, बताओ पूनम। 54,000, आगे चलो। अब एक और नंबर देती हूँ मैं, 254327, ध्यान से सुनो, 254327। इसमें ये जो पहले वाला 2 है, 5 से पहले वाला, ये किस प्लेस पे है? ये कौन बताएगा? ठहरो, ठहरो, ओके, एक मिनट। नीतू कुमारी आप बताओ। नहीं बेटा, ये 2 पूछ रही हूँ मैं, जो पहले लगाया, 5 से पहले 2 लगाया मैंने। 254327 ये है नंबर। सिमरन आप बताओ। लेग प्लेस पे, वेरी गुड। हाँ बताओ। ओके, वेरी गुड। फिर तो आप लोगों को आता है ये। आज वो वाले बच्चे कोई आए नहीं है जिनको नहीं आता था, आज तो सबको आ रहा है। ओके ओके, चलो फिर मैं करवा ही देती हूँ ये। मैं सोच रही थी अगर आता है तो फिर हम अगले टॉपिक पे चले जाएंगे। कोई बात नहीं, करवा देती हूँ।
अच्छा, अब इसके पहले मैं एक 6 लगा देती हूँ। 625432 ये नंबर है। तो अब 6 कौन से प्लेस पे हुआ? 10 लाख। 10 लाख। और अगर मैं इसके पहले 8 लगा दूं, 86254327, 8 करोड़। अच्छा, अभी तो मैं एक एक डिजिट करके आ रही हूँ, है ना? अगर मैं आपको एक नंबर देती हूँ, 75321948। अब बताओ, अब इसको पूरे को नंबर को कौन बोल सकता है? आप रुको अभी सिंपली। और कौन बच्चा बोल सकता है इसको? 75321948। नहीं, रुको अभी। अमित बता सकते हो आप? चलो अनमोल आप बोलो। यस, अनमोल इतने में आप बोलो। आप कैसे पहुंच रहे हो वहां पे? 7 करोड़ तक कैसे पहुंचे? आप 8 वाली साइड से गिनते हुए गए ना आगे? यस। तो अब मैं आपको ना इसका मेथड बताती हूँ। आप इसके लिए सबसे पहले हमने कौन सा यूनिट्स प्लेस लिया ना, उसको लिख लो यूनिट। यूनिट लिख लो, राइट साइड पे कॉर्नर में यूनिट लिख लो, यूनिट्स प्लेस। ठीक है, सिर्फ यूनिट लिख लो। उससे लेफ्ट में पहला नंबर था 10, 10 लिख लो। ठीक है, टेंस के पहले 100, 100 हो गया ना? 100 से पहले क्या आएगा? 1000, 1000 से बड़ा 10,000, फिर 10,000 के आगे लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। ठीक है, ऐसे करके अपनी एक सीरीज बना लो। टेबल हम ऐसे बनाते हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट। ये इसका मेथड है। सबसे पहले आप राइट वाली साइड पे शुरू करना है, अपने राइट से लेके लेफ्ट साइड की तरफ जाओगे। जैसे उर्दू में उल्टा चलते हैं ना, पीछे से इधर, ऐसे इसमें पीछे से स्टार्ट करो। राइट साइड से लेफ्ट साइड को जाना है। जब आप हिंदी या इंग्लिश लिखते हो तो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाते हो, लेकिन उर्दू में और उर्दू उर्दू जो होती है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ लिखते हैं। पता था सबको? हाँ। तो ये जो इनके प्लेसेस हैं, ये हमें ऐसे पता चले कि सबसे राइट कॉर्नर में पहले आप लिखो यूनिट। एक बॉक्स बना लो, उसमें कॉलम्स बना लो, खाने बना लो उसके अंदर। ठीक है, सबसे राइट मोस्ट जो कॉर्नर है उसमें सबसे ऊपर वंस लिख लो या यूनिट्स लिख लो। उससे पहले वाले खाने में टेंस लिख लो, TENS। उससे पहले हंड्रेड्स, HUNDREDS, हंड्रेड्स। फिर उससे पहले थाउजेंड्स, THOUSANDS। उससे पहले वाले खाने में लिखो 10,000, ये हेडिंग दे रहे हो ऊपर। फिर 10,000 से पहले वाले में लिखो लाख, LAKHS, लैक्स। उससे उससे पहले वाले खाने में 10 लैक्स, उससे पहले में करोड़, और उससे पहले में 10 करोड़। ठीक है, यहाँ तक लिख लो। अब आपके पास जो भी नंबर है, हर एक खाने में एक एक नंबर हमने लिखते जाना है उसका। ओके, एक एक डिजिट हर खाने में आ जाएगा। हमने ऊपर हेडिंग दे दिया 1 से लेके 10 करोड़ तक। अब 1 के नीचे लास्ट वाला डिजिट आएगा, हम पीछे से ही लिखना शुरू करेंगे इनको। जैसे मैंने अभी आपको नंबर दिया 75321948, सबसे राइट साइड पे 8 है, तो वंस प्लेस के नीचे आप 8 लिख दो। ठीक है, उसके बाद आता है 4, 4 को लिख दो टेंस वाले खाने में। फिर 100 वाले खाने में 9 आएगा, फिर 9 से पहले 1 है, और इधर 100 से पहले 1000 है, तो 1000 के नीचे 1 आ जाएगा। फिर 10,000 के नीचे 2 आ जाएगा, फिर लाख के नीचे 3 आएगा, और 10 लाख के नीचे 5 आ जाएगा, करोड़ के नीचे 7 आ जाएगा। और अगर मैं इससे भी पहले एक नंबर दे दूं आपको, मान लो मैं यहाँ पे आपको 6 दे देती हूँ 7 से पहले, तो ये 10 करोड़ के नीचे 6 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब हमें इसको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अभी आप सोचो में पढ़ रहे हो कि मैम ने 7 दिया, तो आप सोच के बता रहे हो। जैसे स्टार्टिंग में मैंने किया था, पहला सम दिया था 327, वो आपने फटाफट कर लिया कि 7 यूनिट्स प्लेस पे, 2 टेंस प्लेस पे, और 3 हंड्रेड्स प्लेस पे। जब मैंने आपको लार्ज नंबर दिया, इसीलिए मैंने चैप्टर का नाम भी लार्ज नंबर्स दिया है, कि जब हमने लार्ज नंबर, बड़ा नंबर हमारे सामने आ गया, फिर हम सोचों में पड़ गए कि इसको क्या करें, लाख है, 10 लाख है कि करोड़, कहाँ से शुरू करें। क्योंकि जब हमने नंबर को बोलना है, हमने लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है बोलना। पहले करोड़ आएगा, फिर लाख आएगा, है ना, ऐसे चलेगा।
डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगा। लेकिन हमें ढूंढना कैसे कि करोड़ से शुरू हो रहा है या 10 लाख से शुरू हो रहा है या 10 करोड़ से शुरू हो रहा है, ये कैसे ढूंढेंगे? उसके लिए ये प्लेस वैल्यू चार्ट बनता है जो मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, तो अब आपका जो ये नंबर मैंने सारे भर दिए, उसमें करोड़ के नीचे करोड़ वाला नंबर आ गया, 10 करोड़ के नीचे 10 करोड़ वाला। तो अब हम शुरू से इसको स्टार्ट करते हैं। 10 करोड़ के नीचे 6 है और करोड़ के नीचे 7, तो ये सीधा हम बोलेंगे 67 करोड़। ठीक है, उसके बाद 10 लाख के नीचे 5 है, लाख के नीचे 3 है, तो 53 लैक्स। फिर 2 जो है वो 10,000 के नीचे है, 1,000 के नीचे है, तो हम कहेंगे 21,000। फिर 100 के नीचे 9 है तो 900। फिर एंड में 40, टेंस के नीचे 4 है और यूनिट्स प्लेस पे 8 है, तो ये आ गया 48। तो हमारा नंबर क्या बन गया? 67 करोड़ 53 लैक्स 21,948। अब ऐसे अगर लिख लें तो ज्यादा इजी है ना। जब भी आपने बड़े नंबर को पढ़ना है तो आप फटाफट अपने दिमाग में या कहीं भी लिखो, इसको सीरीज में याद कर लो। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। आप चाहो तो लिख लो या आप अपनी फिंगर पे, मैंने आपको सिखाया था, आपके फिंगर में 3 जॉइंट होते हैं ना, 2 जॉइंट होते हैं ना, तो एक फिंगर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। आता है सबको ये करना? अपनी उंगलियों पे काउंट करना आता है आपको? अगर नहीं आता तो वो सीख लो, वो और भी इजी हो जाएगा। सबसे पहले आप अपनी, हाँ मैं यही बता रही हूँ आपको। अगर आपको नहीं आता मैं फिर से सिखा देती हूँ। जैसे आपकी सबसे छोटी वाली फिंगर है हाथ की, उसको आप मोड़ के देखो, आप दूसरे हाथ से छू के देखो, इसमें 2 जॉइंट हैं, 2 जगह से मुड़ रही है ना आपकी उंगली। सब अपनी उंगली चेक करो। जब आप अपनी फिंगर को ऐसे अंदर की तरफ, हथेली की तरफ फोल्ड करते हो, तो आप हाथ लगा के देखो, 2 हड्डियां जहां से वो जुड़ी हुई है, 3 पोर हो गए ना उसके। तो हर उंगली में 3-3 पोर्स हैं। ऐसे ही रिंग फिंगर जो होती है थर्ड वाली, उसको भी आप मोड़ो तो आपको हाथ लगा के पता चलेगा कि 2 जगह से हड्डी है जो मुड़ रही है, वहां से फिंगर मुड़ रही है। तो हर उंगली में 3-3 पार्ट्स हैं। आप सबसे ऊपर अंगूठे को रखो, 1 हो गया। अपना अंगूठा छोटी फिंगर के टॉप पे रखो, ठीक है, 1। फिर उसके नीचे 2 आया मिडल में और उसके नीचे 3। तो एक फिंगर में हमने 1 2 3 3 की काउंटिंग कर ली। इसको काउंट करने के लिए हमने अपना अंगूठा यूज किया। पहले अंगूठे को फिंगर की टॉप पे रखा, फिर मिडल में रखा, फिर नीचे रखा, तो ये 1 2 3 काउंटिंग हो गई। ठीक है, फिर अगली फिंगर पे आ गए, जो थर्ड वाली फिंगर होती है हाथ में, रिंग फिंगर भी कहते हैं इसको। इसके टॉप पे अंगूठा रखो, अंगूठे की टॉप से उसको टच करो, ये 4 हो गया, मिडल में 5 हो गया और नीचे वाला 6 हो गया। इसी तरह से मिडल फिंगर पे जाओ, ऊपर 7 हो गया, बीच में 8 हो गया और नीचे 9 हो गया। फिर फर्स्ट वाली जो फिंगर अंगूठे के साथ है उसकी टॉप पे आओ, वो 10 हो गया, उसका मिडल 11 और नीचे 12। ठीक है, और फिर अगर आपने 12 से भी आगे काउंटिंग करनी है तो हाँ, तो थंब में 2 है, थंब को आप ऐसे मोड़ के अपना चेक करो दूसरे हाथ से। तो थंब एक ऐसी चीज है जिसमें फिंगर्स में तो 3 पार्ट्स हो जाते हैं, 2-2 बोन्स हैं जहां से बेंड होता है, लेकिन जो हमारा अंगूठा होता है, थंब होता है, वो एक ही जगह से मुड़ सकता है, उसमें एक ही जॉइंट है। ठीक है, एक हड्डी ऐसी है जो उसको मोड़ देती है। अंगूठे का एक ही मोड़ आता है, उंगलियों में 2-2 मोड़ आते हैं। भगवान ने हमारी उंगलियों को इस तरह इसलिए बनाया है क्योंकि हम बहुत से काम हाथों से करते हैं अपने। तो अगर हाथों में ये फ्लेक्सिबिलिटी ना होती तो हम काम करने में हमें मुश्किल होती। ठीक है, आप अपनी बुक्स को अपने हाथ से पकड़ते हो, आप अपना सामान हाथ से पकड़ते हो, आप कोई काम करते हो, कुकिंग करते हो या कुछ भी काम करते हो, तो उसमें आपकी फिंगर्स की मूवमेंट ज्यादा होती है। तो भगवान ने इसीलिए 2-2 जॉइंट दे दिए कि उंगली को और अंदर की तरफ मोड़ सके। और अंगूठा उनका वो है, राजा है, वो उनको होल्ड करने में काम आता है। अंगूठे के और बहुत सारे काम है, तो उसमें भगवान ने एक ही जॉइंट दिया, उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। ठीक है, तो दो दो पोर अंगूठे पे आ गए, 12 हो गए थे यहाँ पे उंगलियों पे, फिर उसके बाद 13 और 14 ये अंगूठे पे आ गए। ठीक है, 14 तक हम इजीली काउंट कर सकते हैं।
तो अब हम इनको जैसे हमने काउंट करना है, अपनी उंगली पे काउंट कर लो। अगर आपको हर बार लिख के नहीं करना होता तो ये उंगली पे कर लो। वंस, सबसे ऊपर पहला वंस, दूसरा टेंस, तीसरा 100, चौथा 1000, पांचवा 10,000, छठा लाख, फिर सातवां 10 लाख, फिर आठवां करोड़, नौवां 10 करोड़। ये 9 तक पूरे हो गए ना 9? ठीक है। तो अगर हमें इनको काउंट करना है तो पहले हम डिजिट्स काउंट कर लें। जैसे मैंने नंबर आपको दिया था 8 6 2 5 4 3 2 7, तो इसके डिजिट्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है। तो हम 9वें की जगह 8 से शुरू कर देंगे। ठीक है। 8 से 8 से शुरू करेंगे उल्टा। 8 7, ये 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरह से उल्टा। तो 8 पे आपका लास्ट वाला डिजिट आएगा 7, है ना? आप बेशक पहले से शुरू कर लो, फिर से छोटी उंगली से शुरू कर लो। 7 2 3 4 5 2 6 8। तो ये 8वें डिजिट पे जाके रुक जाता है। 8वें डिजिट पे हमने जब वो गिने थे, क्या था वो? करोड़। 8वें पे, क्योंकि 9वें पे 10 करोड़ आया था ना, एंडिंग हमारा 10 करोड़ पे हुआ है। तो हम 8वें 8वें से करोड़ है इसका मतलब। तो हमें ये पता चल गया कि 8 जो है वो करोड़ के नीचे आएगा। तो 8 करोड़ 62 लाख और 54,327, ऐसे करके ये नंबर आप बोल सकते हो। अगर आप फिंगर पे कर रहे हो तो इस तरह से कर सकते हो, और अगर आप लिख के कर रहे हो तो वो तो बहुत ही ईजी है, उसमें उसमें गलती भी नहीं लगेगी आपको। और तीसरा मेथड ये है कि आपको सारे यूनिट्स याद होने चाहिए, कि अगर नंबर जो है वो यूनिट्स प्लेस पे है, फिर ये कितने नंबर काउंट हो जाते हैं ये पता होना चाहिए। जैसे 100 तक आना है तो 3 नंबर आ जाते हैं, 327 3 नंबर आ गए। 1000 तक आना है तो 4327। ठीक है। फिर 5 5 4 3 2 7 था तो 54,327। जब 54,327 है, ये 5 डिजिट हो गए, तो 10,000 तक हमारे 5 डिजिट हो गए। फिर लाख तक 6 डिजिट, लाखवां जो डिजिट है लाख नंबर पे आएगा, वो छठे नंबर पे आ रहा है। फिर 10 लाख वाला 7वां डिजिट है। फिर करोड़ वाला 8वां डिजिट है। और फिर अगर उससे पहले भी एक नंबर है तो वो 9वां डिजिट है, वो 10 करोड़ आ गया। अब आपको जो भी मेथड इजी लगता है उस मेथड से आप इनको कर सकते हो। ओके। मैं आपको जो सम्स करवाऊंगी, मैं चलूंगी वो जो रिटर्न में है, कि पहले वंस लिखो, फिर टेंस लिखो, हंड्रेड्स लिखो, थाउजेंड्स लिखो, 10,000 लिखो, लाख लिखो, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़, ऐसे लिख लो। और फिर पीछे से स्टार्ट कर दो डिजिट्स को लिखना, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ से स्टार्ट होना है। समझ आया जो कुछ मैंने बताया अभी तक? हाँ जी, बोलो। 10 करोड़ तक करवा दिया ना आपको। 10 करोड़, अभी 10 करोड़ तक तो करो, आगे भी पहुंचेंगे। 10 करोड़ तक तो सीखो पहले, तो बाकियों को भी सीखने दो ना। ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ और आप लोग इसको सॉल्व करके 2 मिनट का टाइम दूंगी, उसके बाद आपने आंसर देना है। आप नंबर लिखो 87654342 हाँ, फिर से बोल देती हूँ 87654342। अब आप बस इतना बताना कि हो गया। चलो दिया बताए इस बार आंसर। 42। ओके। ओके गरिमा, गरिमा आपका कितना आया? गरिमा फिर मेडिसिन खाने गई क्या? हाँ बताओ कितना आया? कितना? आप 54। सिमरन आपको कहाँ से नहीं आ रहा? सबसे पहले वंस लिखो राइट साइड पे। लिख के कर रहे हो कि दिमाग में? माइंड से कर रहे हो ना, तो अपने माइंड में रखो। वंस प्लेस पे आया, लास्ट वाला डिजिट वंस पे आएगा, उससे पहला टेंस पे, उससे पहले हंड्रेड्स पे, फिर थाउजेंड्स पे, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, ऐसे आता है। तो अब आपके ये जो डिजिट्स हैं 9 बन जाते हैं। ठीक है। 10 करोड़ तक आपके 9 डिजिट्स बन जाते हैं। जो मैंने नंबर दिया इसमें 8 डिजिट है ना? तो 8 में से एक कम है ना 9 में से, है ना? तो हम 10 करोड़ जो सबसे लेफ्ट वाला, एक 10 करोड़ को छोड़ के अगले से स्टार्ट कर लो। अब कर लोगी? सबसे पहला डिजिट 8, 8 करोड़, फिर 76 लाख,
7 10 लाख के नीचे है, 6 लाख के नीचे है तो 76 लाख। 10,000 और 1000 के नीचे है 5 और 4, 54,000 हो गया। फिर 342। अब समझ आया? अब सबको आ गया समझ? चलो अगला नंबर लो। 2808800808 2808800808। ओके, नीतू कुमारी आप बता सकती हो? कांति कुमारी, सिमरन आपको आ गया करना? गरिमा आपकी बार क्या आया आंसर? ओके, कोई बात नहीं, 2 मिनट ले लो सब बच्चे। हाँ बताओ। हम्म, हाँ ठीक है, काफी ठीक है, थोड़ा सा गलत है। अभी बताती हूँ क्या मिस्टेक है। इमरान आप बताओ। 80,000, 80,808। यस। आप लेट क्यों आए? आपको ये नंबर बताना आता है? कितने करोड़, कितने लाख, ऐसे करके बताना आता है? आज की जो ऑडियो थी वो भी सुन लेना, मैंने 3 मेथड एक्सप्लेन किए हुए उसमें। ठीक है, अभी वैसे बता देती हूँ। सबसे छोटा होता है यूनिट्स प्लेस या वंस प्लेस। जैसे कोई बड़ा नंबर है उसको हमने लिखना होता है, तो बिल्कुल राइट साइड पे जो आखिर वाला डिजिट है वो वंस प्लेस है उसका। उससे पहला डिजिट जो होता है टेंस प्लेस है। उससे पहले हंड्रेड्स, उससे पहले थाउजेंड्स, उससे पहले 10,000, फिर लैक्स, फिर 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़। ऐसे 9 डिजिट्स को 9 डिजिट्स बन जाते हैं ये। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़ और 10 करोड़। तो 9 डिजिट बन जाते हैं। हमारा जो नंबर है वो अभी मैं 9 डिजिट का ही करवा रही हूँ। 9 डिजिट का भी हो सकता है, 8 का भी, 7 का, 6 का, जितने मर्जी डिजिट का हो। आपने उसको बताना है। तो इसके लिए मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट ये समझाया था अभी, कि जैसे मैंने ऑर्डर में बोला है ऐसे कॉलम्स बना लो और उनके हेडिंग दे दो। पहला वंस हो गया, फिर टेंस, हंड्रेड्स, ऐसे करके बढ़ते जाना है। और हर नंबर को, जैसे मैंने नंबर मान लो 527 दिया, तो 7 को लिखोगे वंस प्लेस पे बिल्कुल राइट साइड वाले खाने में। उससे पहले 10 में 2 लिखोगे और उससे पहले में 5। तो आप 5 के ऊपर 100 लिखा हुआ है, वहां से आपको पता चल जाएगा ये 527 है नंबर। तो इसी तरह से जैसे मैंने अभी नंबर दिया 80880808, तो आप सारे नंबर्स को ऐसे ही प्लेस वैल्यू चार्ट बना लो फटाफट, और हर नंबर को जहां जहां फिट बैठता है वो कॉलम में लिखते जाओ। ठीक है, फिर आप उनको जो जिस नंबर एंड में जो नंबर आया है उसके ऊपर देखो क्या है, करोड़ है, लाख है, 10 लाख है, जो भी है वो वहां से शुरू हो जाएगा नंबर। ये समझाया था। बताओ। हाँ संगीता आप बोलो। हाँ गरिमा आपका कितना आया? 88 लाख कहाँ से हो गया? हाँ, हाँ 88 नहीं होगा। आपने जैसे पहले लिया आपने 28 करोड़ हो गया। ठीक है, दिया बताना चाहती है? दिया का तो आता है। अजय कुमार आपको आ गया? अच्छा, सिमरन आपका हो गया? सिमरन का, सिमरन जो भी किया है बोल लो। 28 करोड़ 8 लाख 80,808, ये आएगा नंबर। हाँ तो गलत किया ना, उससे आपका एक नंबर का सम है तो एक नंबर कट गया आपका। चलो अब मैं फिर से नंबर दे रही हूँ। 2 3 4 5 6 7 8। नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। आप पीछे से इसको काउंट करना शुरू करो। इसमें तो 7 डिजिट है, 7 डिजिट तक तो करोड़ आता ही नहीं। 10 करोड़ तो 9 डिजिट्स पे आता है। तो 10 करोड़ छोड़ दो, करोड़ छोड़ दो, उससे पहला डिजिट आएगा 2। अब ध्यान से सुनो। 2 3 4 5 6 7 8। नहीं, ये भी कौन? आपको मैंने मना किया है। पूनम मैंने मना किया है बेटा। आप अजय कुमार आप बताने लगे थे, बोलो। 1 मिनट, स्टार्टिंग में क्या बोला? 23 लाख। हाँ। हम्म। ओके, सिमरन अब तो बोल दो आप, अब तो इजी है। 8। आप पीछे से स्टार्ट करो, आपके सामने नंबर है ना पूरा। 2 3 4 5 6 7 8 है। आप 8 से शुरू करो। 8 जो है वो यूनिट्स प्लेस, 7 जो है वो टेंस प्लेस पे है, 6 100 प्लेस पे है, 5 1000 प्लेस पे है, 4 10,000 प्लेस पे है, 3
किस पे आएगा, लैक्स पे, और 2 10 लैक्स पे। तो 2 लाख से 20 मतलब 2 10 लाख पे है तो 20 हो गया ना, ये 23 इकट्ठा कर लो, 23 लैक्स हो गया, फिर 45,000 हो गया, और 678। अब समझ आ गया। अगला नंबर करो। अब मैं सिमरन से ही पूछूंगी, ठीक है? सब बच्चे करेंगे, मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ, बाकी ऐसे ही नहीं बैठ जाना। 478961, 478961 1। ओके, चलो अब सिमरन बताए। हाँ, 478961। 1 आएगा यूनिट्स प्लेस पे, 6 आएगा टेंस प्लेस पे, 9 100 प्लेस पे, और 8 1000 प्लेस पे, 7 10,000 प्लेस पे, और 4 लैक्स। तो 4 लैक्स से शुरू होगा, 4,78,961। किस किस का ये नहीं आया? सबका आ गया। चलो अगला, अगला नंबर करो। 98235। ओके, अब सिमरन का क्या आया? अच्छा सिमरन, 235 इतना नंबर है, इसको करो। नहीं नहीं नहीं, 235 3 ही डिजिट है, इसको हम क्या बोलेंगे? अच्छा 35 क्या बना? 3 के आगे 5 लिखे तो ये क्या नंबर है? 35। हाँ हाँ, ऐसे कह रही हूँ, ठीक है 35। अब 235, पूनम आपको आ गया ना बेटा? सिमरन को नहीं आया, सिमरन को समझा रही हूँ, और भी किसी बच्चे को नहीं आया तो सुन लो साथ साथ। 235 को क्या बोलेंगे? हाँ हाँ, वेरी गुड। और 8235 इसको क्या बोलेंगे? 8235। नहीं, 100 के आगे 1000 होता है ना, 100 के बाद 1000 आता है ना, तो 1000 आएगा। 8235, ठीक है। और 8 के आगे, उससे पहले अगर मैं 9 लगा देती हूँ तो 98235, तब क्या होगा? 235 तो हमें पता चल गया, 8000 भी पता चल गया, है ना? लेकिन उसके बदले 9। हाँ, नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो, 8 के नेक्स्ट नंबर 9 है, तो 1000 के बाद आता है 10,000। 1000 से बड़ा होता है 10,000, ठीक है। तो ये हो गया 90, 10th प्लेस पे है ना, 10,000 के प्लेस पे है ना, तो 9 जो है वो बन गया 90। अब 90 करके 98 हो गया, 98,000 हो गए, 8 उसके साथ मिल जाता है ना, फिर 90 जो हो गया जीरो वाला, तो 98,235। अब समझ आ गया। अब एक नंबर और देती हूँ, और नंबर देती हूँ, 47682। 47682। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ले लो टाइम, कोई बात नहीं। 1 मिनट बेटा, आपको आता है मुझे पता है, बाकी बच्चों को आता है, सिमरन सीख रही है, 2 मिनट उसको दो, फिर मैं अजय से पूछूंगी। चलो ओके, बस बेटा बोलना नहीं, मुझे पता है सबका कंप्लीट। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ अजय बताओ, आप बोलो अजय। 7,000। हाँ 47। यस वेरी गुड। सिमरन को अब आ गया। और इससे पहले अगर मैं 4 से पहले 3 लगा दूं, मैं अगर आपको नंबर दूं 347682, तो 10,000 से बड़ा होता है लाख। तो जो ये 3 मैंने एक एक्स्ट्रा लगाया है 4 से पहले, आपको 47,682 तो आ गया। उससे पहले जो डिजिट लगाया है वो लाख का है, 3 लाख हो गया। नहीं नहीं, 3 लाख। पहले लाख, पहले लैक्स आता है, फिर 10 लैक्स आता है। अगर मैं 3 से भी पहले 9 लगा देती हूँ, चलो, तो ये हो गया 9347,682। 47,682 था, 47,682 यहाँ तक आ गया था आपको, है ना? उससे पहले 2 डिजिट और आ गए, 3 लैक्स का है और 9 90s, 10 लैक्स का है, तो ये बन गया 93,47,682। अब पता चल गया। और लैक्स के बाद सिर्फ करोड़ और 10 करोड़ रह गया। अगर मैं 9 से पहले 1 लगा दूं तो ये बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 1,93,47,682, ठीक है। और अगर 1 से भी पहले मैं क्या लगाऊं, 5 लगा दूं, तो ये 51,93,47,682। अब समझ आ गया? चलो ठीक है, बाकी फिर कल करते हैं। कल मीन्स मंडे को कंटिन्यू करते हैं, इसकी और प्रैक्टिस करेंगे। ओके ओके बेटा,
बाय।